हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो लोग बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या फिर जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर वे लोग जो कि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, और बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जो जॉब है वो कैसी होती है, कितने पैसे आपको मिलते हैं, सैलरी क्या होगी। तो पहले तो हम ये जान लें कि बीएससी नर्सिंग की क्या है या फिर इसकी सैलरी क्या होगी। ये तो हमें पूरा जानना है। इसके लिए आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे भी लोग हैं जो बीएससी नर्सिंग अभी करना चाहते हैं, यानी कि जो 12th के स्टूडेंट हैं, उनके लिए अगर मैं बात करूं तो मेन फोकस उन पे है कि जो बीएससी नर्सिंग होता क्या है। जो लोग कर रहे हैं वो तो जानते हैं, जो कर लिए हैं वो भी जानते हैं, लेकिन होता क्या है बीएससी नर्सिंग, इसके बारे में अगर हम देखें तो 12th के बाद आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है। जब आप आफ्टर 12th, जब आप 12th पास आउट हो जाएंगे, यानी कि फेब में आपने एग्ज़ाम दिया, तो मई जून का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम होता है ये कैसे होता है, कौन लेता है, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये नीट के थ्रू होता है। पहली प्रायोरिटी तो होती है नीट के थ्रू। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, मतलब जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका उनसे कम नंबर होता है, तो वो बच्चे नर्सिंग में जाते हैं। मतलब कुछ बच्चे नर्सिंग के एम से नीट की तैयारी करते हैं और कुछ बच्चे एमबीबीएस के लिए नीट की तैयारी करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हो गई हैं अब कि वो नीट के थ्रू ही नर्सिंग के लिए अप्लाई लेती हैं, मतलब नर्सिंग के नीट के बच्चों को ही बीएससी नर्सिंग का मौका देती हैं। और अगर आप नीट नहीं करना चाहते हैं, नीट नहीं की तैयारी ही नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेन फोकस अगर आपका बीएससी नर्सिंग में है तो आप बीएससी नर्सिंग कैसे करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, तो ये अदर स्टेट एग्ज़ाम है। अदर स्टेट एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम हैं। जैसे अगर स्टेट एग्ज़ाम से एक अलग देखें तो एक तो है आपका एम्स अपना अलग एग्ज़ाम लेता है। यूपी सीनेट ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है, ठीक है। बिहार नर्सिंग आपके पास BCECE के नाम से है। इसी की तरह आपके पास उत्तराखंड का नर्सिंग है, ठीक है। और इसी के साथ आपका राजस्थान है, RUHS नर्सिंग राजस्थान कराता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का अपना नर्सिंग है, ठीक, अपना ये नर्सिंग एग्ज़ाम कराता है। हरियाणा अपना नर्सिंग एग्ज़ाम कराता है। मतलब कि जितने स्टेट हैं लगभग सारे के सारे स्टेट जो हैं वो अपने अपने नर्सिंग एग्ज़ाम को कराते हैं। अब अपने स्टेट में वो नर्सिंग एग्ज़ाम कराएंगे और उनके स्टेट के जो बच्चे हैं वो इस यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और आप दूसरे स्टेट में भी जाना चाहते हैं या एम्स है तो इसमें तो सारे बच्चे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से नर्सिंग की तैयारी करके नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद नर्सिंग में जॉब भी मिल सकती है आपको, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी नर्सिंग की पूरी स्ट्रेटजी कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। अब देखते हैं कि आपने एडमिशन ले लिया, अब वो बच्चे भी साथ आ जाएंगे, वो लोग भी जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा या फिर जिन्होंने नर्सिंग के लास्ट फेज में होंगे या कर लिया होगा, ठीक। तो नर्सिंग के बारे में ये तो हमने जान दिया कि क्या है, ये क्या होता है। लड़के और लड़कियां देखिए दोनों कर सकते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स भी 12th पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो है कितने समय का होता है, तो ये 4 ईयर का होता है, ठीक है। 4 ईयर डिग्री कोर्सेस है, 4 ईयर डिग्री कोर्स है ये, ना कि डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। 4 ईयर डिग्री कोर्स है। अगर हम GNM की बात करें तो जो GNM होता है वो 3 साल में होता है। अब इतना पॉपुलर वो नहीं रह गया। GNM जो है ये आपका डिप्लोमा कोर्स है। तो अगर आप पूछे कि GNM में से या फिर नर्सिंग में कौन बेटर है, तो बीएससी नर्सिंग बेटर है। इसके साथ आपको डिग्री भी मिल जाती है। इसके बाद आपको डिग्री के लिए पोस्ट बेसिक करना पड़ता है। तो GNM में 1 साल ज़्यादा हो गया, 2 साल आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया और उसके बाद आपने GNM का कोर्स 3 साल का किया। इससे अच्छा है कि आप 4 साल का डिग्री कोर्स ये कर लीजिए नर्सिंग का। इसमें जो एम्स है ना, एम्स जो है ये ओनली गर्ल्स, केवल लड़कियों को लेता है, यानी कि एम्स में केवल लड़कियां पढ़ सकती हैं। लेकिन बाकी जो सारे स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं। तो ये स्टेट किससे होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ले लेता है, इसका भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है।
सारे स्टेट का अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अपनी अपनी क्राइटेरिया है, अपने अपने सब्जेक्ट हैं, अपने अपने नंबर हैं, तो हर स्टेट का अलग रूल होता है। उस रूल को आपको देखना पड़ेगा अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो। ठीक, अब अगर हम बात करें कि आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, या आप आगे की पढ़ाई करिए या फिर आप क्या करिए, जॉब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें आगे की पढ़ाई की तो इसके आगे आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, नहीं तो एनपीसीसी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग ये आपका 2 ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर का कोर्स होता है, और ये एनपीसीसी भी 2 साल का होता है। एनपीसीसी जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर है। ठीक है, इसमें आपको सिखाया जाएगा, यानी नर्सिंग प्रैक्टिशनर होगा, क्रिटिकल केयर के बारे में आपको पूरा सिखाया जाएगा। तो ये एनपीसीसी होता है और ये एमएससी नर्सिंग होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात कर लें कि हमारा ये भी हो गया, मान लीजिए अगर ऐसे बच्चे जिन्हें फर्दर स्टडी, आगे स्टडी नहीं करना है, केवल बीएससी नर्सिंग करके जॉब करनी है, तो जॉब उनको कैसे कैसे मिलेगी। जॉब के भी 2 क्राइटेरिया है, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। देखिए, जो प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उनकी सैलरी बहुत कुछ खास नहीं होती, अगर बहुत ज़्यादा बढ़कर जाएगी तो ये 25 से 30 के अराउंड पहुंच जाएगी। ठीक है, 25 से 30 के अराउंड पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो कि क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहला तो ये है कि उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक, तो लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हो गया तो आप 70 to 80 के आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बताइए बेटर क्या है, गवर्नमेंट बेटर है या प्राइवेट बेटर है। काम तो हमने उतना भी किया, पढ़ाई तो हमने वही की, बीएससी नर्सिंग इसने भी किया है और बीएससी नर्सिंग इसने भी किया है, बस अंतर क्या है कि ये प्राइवेट कर रहा है और ये गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इसको मिलता है 25 से 30 हज़ार, ये मैक्सिमम है। ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, अगर आप पहले बिगनर हैं या फ्रेशर हैं एज फ्रेशनर के रूप में, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप गए तो 70 से 80। अब ऐसा नहीं है कि सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाने वाली है, सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। जो बच्चे, क्या होगा, आप 6 मंथ से लेकर के अगर अच्छे से आप 6 मंथ या फिर 1 साल आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी, जब भी एग्ज़ाम आपका आए, आप कहीं ना कहीं अप्लाई करें तो बिल्कुल 6 से साल भर ले करके आप तैयारी करिए। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है उससे पहले तैयारी में जुट जाइए कि मुझे ये करना है और मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना ही निकालना है। बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। 4 साल आपने नर्सिंग को दिया, उसके पहले आपने नर्सिंग के लिए तैयारी की है, तो ये सब कुछ के लिए अगर इतने ही थोड़ी सी अगर आप साल भर की मेहनत कर लें, 6 महीने अच्छे से पढ़ लें, तो आप उसी का ट्रिपल पैसा ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी ज़रूरत है, और 2 साल में ही ये पैसा आपका 80 से आपके 1 के राउंड में, यानी 1 लाख के राउंड में पहुंच जाता है। तो बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अच्छे से मेहनत से तैयारी करते हैं तो समझिए कि आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो प्राइवेट तो है ही, लेकिन अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। अब बात करें कि कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ज़रूर से ज़रूर ये बात याद रखना है, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसमें एम्स अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है नर्सेज के लिए, पीजीआई अपना कराता है, निम्स हॉस्पिटल अपना कराता है, आरआरबी का अलग से होता है, बीएचओ अपना कराता है, DSSS ये इसका एग्ज़ाम होता है, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जिपमेर हॉस्पिटल जो कि आपका अलग अलग जगह पर है, वो यहाँ महाराष्ट्र में है, वो ये सब अपने अपने एग्ज़ाम्स कराते हैं। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू या इनका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, सीएचओ की पोस्ट आती है, ठीक है, सीएचओ इसका अलग से एग्ज़ाम होता है। तो जो भी एग्ज़ाम है, इन सारे एग्ज़ाम्स को अगर आप टारगेट करें, इनमें से किसी 1-2 एग्ज़ाम को भी जो अपने आसपास हैं, इसमें जो DSSS भी है ना, ये सबसे ज़्यादा हायर पे अमाउंट देता है। सबसे ज़्यादा अगर देखिए सैलरी किसकी है तो DSSS की, और सबसे अच्छी वैकेंसी भी है। इन सब में वैकेंसियाँ निकलती रहती हैं, सबको नर्सेज की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हॉस्पिटल बिना नर्स के चलता है। और एज ए नर्स अगर आप काम करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी
सैलरी मिलने वाली है। बस जल्दी से जल्दी 1 से 2 साल में आपका जो ग्रेड है वो बढ़ जाता है और आपकी जो सैलरी है वो हाई अमाउंट में आ जाती है। तो इसलिए बस थोड़ा सा मेहनत करके एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लीजिए, अच्छे से मेहनत कर लीजिए और आपकी सैलरी में तिगुना का आप फ़र्क देख लेंगे, 3 गुने का। तो ये तो हो गई जॉब की बात कि आप प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट करें, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, ठीक है, दूसरे देशों में जा कर के आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। या आपको जॉब करनी है तो आप जॉब के लिए भी अब्रॉड जा सकते हैं, इसके लिए भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। वहाँ ही अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बहुत सारे आइल्स का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसके माध्यम से आप वहाँ जा कर के आप बीएससी नर्सिंग के थ्रू आप एज अ वर्कर, एज अ नर्स आप काम कर सकते हैं, तो आपको वहाँ भी जॉब लग जाएगी, ठीक है। और ये तो हो गई आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पर हमने देखा था कि वो बच्चे जो आगे स्टडी किए, अब ये तो ऐसे हो गए जिन्होंने जॉब किया, ठीक है। और कुछ आप मान लीजिए आप स्टडी करना चाहते हैं, आगे आपने पढ़ाई शुरू कर दी, तो ये जो है आपका 2 साल इसमें लग गया या फिर ये पढ़ाई आपने करी। तो एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको क्या होगा, एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपको क्या जॉब मिल सकती है, तो नर्सिंग ऑफिसर आप काम कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका पढ़ाने में मन लगता है तो आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, यानी जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे होंगे आप उनको टीचर के रूप में पढ़ाएंगे, ठीक। और नहीं तो उसके बाद आपके पास है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो ये नर्सिंग ऑफिसर बनने से अच्छा है, ये आपके पास बेटर प्लान है कि आप क्या बन जाइए, कॉलेज में लेक्चरर बन जाइए और इसके बाद क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। कॉलेज में जो लेक्चरर हैं वो तो आप फ्रेशर भी बन सकते हैं। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए कभी कभी क्या होता है कि वो चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो आप 2-3 साल यहाँ पर, 3 से 4 साल यहाँ पर काम कर लीजिए और इसके बाद आपको ये क्या मिल गया, आपको यहाँ पर मिल गया एक्सपीरियंस, अनुभव मिल गया, तो आप यहाँ पर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए। तो जितने भी अच्छे ग्रेड की नौकरियाँ होती हैं इसमें आपको ग्रेड 8 लगता है, इसमें आपका ग्रेड पे कितना, 7 ग्रेड पे होता है, यानी कि सैलरी यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से आप एमएससी नर्सिंग के बाद भी अगर आपका शौक है पढ़ाने का तो पढ़ा सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं और बहुत अच्छे से लगभग 91 के यहाँ पर आपकी सैलरी हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो इस तरीके का प्लान होगा अगर आप बीएससी नर्सिंग को चूज करते हैं। तो अब वो बच्चे जो 12th के होंगे जिनका मन कर रहा होगा कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना था लेकिन उन्हें प्लान नहीं पता था कि आगे क्या क्या हो सकता है, झिझक रहे थे करने में, तो झिझकना नहीं है आपको, बहुत एक सही रास्ता आपने चुना है। अगर आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप तुरंत जॉब कर सकते हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी तैयारी को अच्छी बनाते हुए एक दिन ऐसा आएगा 1-2 साल में आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। जगह जगह वैकेंसीज निकलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें वैकेंसी नहीं निकलती है, हमेशा यहाँ पर वैकेंसी आपको रहती है। तो 12th के बच्चे अब बीएससी नर्सिंग के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनकी तैयारी कैसे करें, तो उनके पास है ये यकीन बैच। चाहे आप यूपी से हो, एम्स की तैयारी करना चाहते हो, बिहार की तैयारी करना चाहते हो, आपके लिए सबसे सही मौका यही समय है कि अभी से लग करके अपनी तैयारी को करिए। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, तो ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो करना है, टाइप करना है, आपको ये बैच मिल जाएगा। नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर आपको फ़ोन करना है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको इस नंबर पर मिल जाने वाली है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। इसमें हम लोग डेली लाइव क्लास करते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं आपके पास, डीपीपी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है, डाउट ग्रुप क्लासेस हैं और सब कुछ पीवाईक्यू बेस्ड हर एक एग्ज़ाम को देखते हुए होगा। तो सारा सिलेबस भले ही वही है लेकिन हम लोग हर के पीवाईक्यू बेस्ड के हर एग्ज़ाम के वहीं से यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। तो वो बच्चे जो 12th में हैं,
ठीक है, उनको तैयारी करना है। जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम नहीं दिया, अब की बार उन्हें 12th का एग्जाम देना है, उनके पास सबसे सही मौका और सबसे सही तरीका यही है कि अभी से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। और वो बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास आउट कर लिया है, उनका नंबर कम आया है बीएससी नर्सिंग में, उन्होंने एग्जाम दिया था किसी भी स्टेट से, तो उनके पास अभी भी ये तैयारी है, ये मौका है, लास्ट मौका है कि 1 साल की तैयारी करके बहुत अच्छे से बीएससी नर्सिंग को क्लियर कर सकते हैं। अब सोचे कि मुझे हो सकता है अगली बार मैं ना क्लियर कर पाऊं, तो इसका मतलब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। अपने आप पे भरोसा बनाइए। और दूसरी बात है, बहुत टफ नहीं है, 7-8 महीने में बहुत आसानी से अगर आपने मेहनत किया तो आप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी हो कि आप ये सोचे कि मैं 1 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा, मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लेता हूं। तो प्राइवेट में अगर हम एडमिशन की बात करें तो आपको पता होगा कि 7 से 8 लाख तो कहीं गया ही नहीं है, इससे कम में आपका एडमिशन होएगा ही नहीं। ठीक है, और बहुत किसी भी अगर इससे कम में है तो समझिए आपके जो बहुत वैसे कॉलेजेस हैं उन्हीं में आपका 5 लाख 6 लाख फीस होता है, नहीं तो लगभग जो मीडियम रैंक के कॉलेज हैं उनका 7 से 8 लाख फीस है, उसके बाद 9 लाख 10 लाख ऐसे फीसेस है। तो इसलिए 1 साल में आपको लग रहा होगा कि मैं बेकार कर रहा हूं, लेकिन आप अपना 1 साल गंवा नहीं रहे, बेकार नहीं कर रहे हैं, आप समझिए 7 से 8 लाख रुपए आप बचा ले रहे हैं अपना। तो इसलिए बस 1 साल की तैयारी करिए और 7 से 8 महीने की इस तैयारी में आप अपने आप को बेहतर बनाइए, और आप ही हैं जो कि एम्स का या फिर कोई भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से मन लगाकर इन 7-8 महीनों में तैयारी कर ली तो। और बहुत सही रास्ता आपने चुना है, और इसी के माध्यम से अगर आप तैयारी करते रहें तो आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर हो जाने वाला है।